आपने लोगों को खुशी के मौके पर जश्न मनाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी को मातम में खुशी मनाते देखा है? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। भारत ने पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए और 86 घंटे में उसे कई जख्म दिए। उसके 35 से 40 जवान मार गिराए और आतंक के ठिकानों के साथ साथ आतंकियों को भी कब्र में पहुंचा दिया। लेकिन पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके वजीर आजम ने इन जख्मों पर फरेब का पर्दा डालकर उन्हें जीत का झूठ बेच दिया है। पाकिस्तानी आवाम उनकी बातों को सच मानकर झूम रही है और झूठी जीत का जश्न मना रही है। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। आतंक के खिलाफ छेड़ी गई सबसे बड़ी जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकियों की धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ 86 घंटे में ही पाकिस्तान के कोने कोने से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन इन तस्वीरों को झुटलाकर पाकिस्तानी जश्न में डूबे हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन पाकिस्तान जश्न मना रहा है। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा जमीदोज हो गया, फिर भी पाकिस्तानी आतिशबाजी कर रहे हैं। भारत ने 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसमें जैश और लश्कर के 5 टॉप के आतंकी भी शामिल थे और पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं। भारतीय फौज ने मिसाइल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान जश्न में डूबा है। भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों, जिसमें कई एयरबेस भी शामिल है, तबाह कर दिए, लेकिन पाकिस्तान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान को चीन के जिस फाइटर जेट JF-17 पर जंग जितवाने का सबसे ज्यादा भरोसा था, वो आग का गोला बन गया, लेकिन पाकिस्तानी आंख बंद कर खुशियां मना रहे हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 6 मई की रात से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान को धुआं कर दिया। पहले पाकिस्तान और POK में मिसाइल स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और फिर 10 मई को पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया, लेकिन पाकिस्तान जश्न मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। भारत की ओर से हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने उसकी हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान सड़क से लेकर संसद तक लगातार भारत पर जीत का झूठा प्रचार कर रहे हैं और इस काम में सबसे आगे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है। सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की पहल पर अमेरिका सीज फायर के लिए मध्यस्थता नहीं करता तो पाकिस्तान तबाह होने से चंद कदम ही दूर था। पाकिस्तान के कोने कोने से आ रही तबाही की तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। ये पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। लेकिन पाकिस्तानियों को सच बयां करती इन तस्वीरों पर भरोसा नहीं है।
उन्हें यकीन है अपने वजीर के उस झूठ पर जिसे वो सच के पर्दे में लपेटकर पेश कर रहा है, लिहाजा वो खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।